नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान गांव ढाणी से शहर तक। आज के मुख्य समाचार। स्कूल में टीचर्स की कमी से भड़के विद्यार्थी, नेशनल हाईवे जाम, गेट पर जड़ा ताला। हमारी मांगे पूरी करो, उसके बाद में खुलेगा गेट का ताला। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान। मैं आपका साथी राजेश पाटिल। सिवाना क्षेत्र के शिक्षकों की भारी कमी से परेशान छात्रों का आखिरकार गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर डाला महापड़ाव। वहीं आपको बता दूं, सिवाना क्षेत्र के काठाड़ी के अंदर शिक्षकों की कमी को लेकर परेशान छात्रों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा और सुबह बालोतरा जालोर नेशनल हाईवे 325 पर सिवाना क्षेत्र के काठाड़ी गांव में विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट पर ताला झड़कर धरना दे दिया और बाद में हाईवे पर बैठकर जाम लगा दिया। करीब 45 मिनट तक यातायात ठप रहा, जिसके दोनों ओर से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। दरअसल काठाड़ी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय काठाड़ी में स्टाफों की कमी को लेकर छात्र छात्राओं और अभिभावक सुबह से ही विरोध में बैठ गए। सूचना मिलते ही मौके पर चौकी प्रभारी दुर्गाराम पुलिस टीम में जाब्ता मौके पर पहुंचे। वहीं कुछ समय बाद सिवाना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार भी मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की, लेकिन विद्यार्थी अपनी मांगों पर अडिग रहे। वहीं हाईवे पर जाकर बैठ गए और पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद हाईवे जाम को खोला गया। अभिभावकों की नाराजगी, बार बार पत्र लिखे फिर भी नहीं मिल रहा है समाधान। कई बार जनप्रतिनिधि अधिकारियों को अवगत कराने के बाद में भी स्कूल के अंदर नहीं मिल रहे हैं शिक्षक और बच्चों की पढ़ाई हो रही है खराब, जिससे बच्चों का भविष्य बर्बाद होता नजर आ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षा विभाग और प्रशासन को कई बार शिक्षा की नियुक्ति के लिए हमने पत्र भी लिखे, एप्लीकेशन भी दी, कई बार अवगत भी कराया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे नाराज होकर बच्चों ने मजबूरी में आंदोलन का रास्ता चुना। वहीं 45 मिनट तक सड़क पर बैठे रहे। प्रशासन की समझाइश के बाद में जाम को खोला गया। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय काठाड़ी के छात्रों ने बताया कि 2-3 टीचर है, जिससे हमारी 12वीं तक की कक्षाएँ हैं जहाँ हमें प्रभावित हो रही है। 2-3 टीचरों के अलावा कोई स्कूल में विद्यालय में है नहीं, जो थे उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है और हमारी बोर्ड की परीक्षाएं आ रही है और अन्य भी क्लासें हैं जो हमारी पढ़ाई को लेकर अध्यापक नहीं होने की वजह से लगातार हमारी पढ़ाई ख़राब हो रही है। अगर जब हम खुद को स्कूल के आकर पढ़ना है तो फिर आखिरकार हम स्कूल क्यों आते। बच्चों ने कहा घर ही पढ़ लेते। आखिर शिक्षकों की कमी को लेकर उन्होंने कहा है कि शिक्षक नहीं होने की वजह से लंबे समय से हमने जनप्रतिनिधियों अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, मगर अभी तक 3 विद्यार्थी है जहाँ 18 पद स्वीकृत है, उसके बाद में भी तीनों के भरोसे स्कूल चल रही है और जबकि बच्चों की पढ़ाई है वो उनका भविष्य है वो बर्बाद होता नज़र आ रहा है। जो कि संस्कृत उपाध्याय वरिष्ठ के अंदर स्टाफ की लगभग पूरी कमी दिखाई दे रही है, जहां एक बार फिर स्टाफ की कमी को लेकर और पढ़ाई को लेकर जो इनका भविष्य बर्बाद हो रहा था, जिसको लेकर विद्यार्थियों ने गेट के ऊपर ताला चढ़कर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आखिरकार गुस्सा फूट ही पड़ा। वहीं टीचर्स की कमी के कारण कई विषयों की कक्षाएं वो लग नहीं पा रही है, जिससे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो रही है। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि जल्दी मिलेगा स्थायी समाधान। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार ने बताया कि एक शिक्षक की स्थायी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 2 शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है, जबकि एक अन्य शिक्षक को स्थायी रूप से प्रतिदिन 3-4 कक्षा लेने के लिए निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि काठाड़ी स्कूल में शिक्षकों की समस्या का जल्दी इसका समाधान कर दिया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने आश्वासन दिया है ग्रामीणों और बच्चों को कि जो स्कूल की पढ़ाई प्रभावित हो रही है उसको लेकर जल्दी इसका समाधान को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा और इनकी जो शिक्षकों की कमी है उसको पूर्ति की जाएगी। वहीं एक बार काफ़ी लंबे समय से शिक्षकों की कमी को देखते हुए और अपना भविष्य बर्बाद होते देखते हुए बच्चों ने आखिरकार उसका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने विद्यालय के गेट पर ताला झड़ दिया। वहीं बच्चों के साथ में इनके अभिभावक भी थे, जिन्होंने कहा कि हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और 300-350 के लगभग स्कूल की स्टडिंग थी, जो यानी कि शिक्षकों की कमी के चलते अब 250 तक के लगभग रह गई है। और इसमें सबसे ज़्यादातर बालिकाएँ हैं जो अपना भविष्य को लेकर अंधकार में देखते हुए उन्होंने आखिरकार आंदोलन का रास्ता उनको सुनना पड़ा और उन्होंने गेट पर ताला झड़कर आखिरकार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और हाईवे को जाम कर दिया, जहां पुलिस डिप्टी दिरावर सिंह भी मौके पे पहुंचे और उन्होंने समझाइश कर हाईवे जाम को खोलाया गया। और स्कूल के आगे बच्चे अडिग गए कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं करेंगे। फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी मौके पे पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने एक टीचर को हाथ उन्होंने कहा कि हमने लगा दिया है, 2 को प्रतिनिधित्व कर दिया गया है और जो सभी कक्षाएँ हैं वो उनको कक्षा के द्वारा ली जाएगी, जिसको लेकर आज रोज छात्र और ग्रामीण इकट्ठे हुए थे और सूचना पर थानाधिकारी और अन्य अधिकारी और मैं भी पहुंचा। समझाइश करके उनको
रास्ता खुलवाया गया और उच्च अधिकारी से वार्ता करके उनके अस्थायी रूप से अध्यापकों की व्यवस्था की गई है। कितने अध्यापकों की कमी थी और कितने अभी जो है नियुक्ति हो जाएगी? कुल मिला के इस विद्यालय में 18 की स्वीकृति है, जिसमें से 15 पद रिक्त है, 3 ही अभी यहाँ कार्यरत है। तो एसडीएम साहब से जो वार्ता हुई उसके अनुसार 2 अध्यापक अलग से दूसरे विद्यालयों से तोड़कर यहाँ अस्थायी व्यवस्था की गई है। विभाग के अंतर्गत वर्तमान में जो चुनाव मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसके चलते बहुत सारा जो स्टाफ है वो डेपुटेशन कर रखा है चुनाव आयोग ने। उसके चलते अधिकांश स्कूलों में स्टाफ का अभाव है। ये स्कूल वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत का है, जिसका जो सामान्य प्रशासन है वो संभागीय शिक्षा अधिकारी जोधपुर से संचालित होता है। अतः मैं यहाँ CBO व्यवस्थार्थ एक बार लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहाँ पहुँचा, तो यहाँ जो मांग थी बच्चों की, यहाँ कितना नामांकन कितना बता रहा? चिंताजनक से 168 का नामांकन है और स्टाफ का यहाँ बड़ा अभाव है। 4 स्टाफ मूलतः कार्यरत है, जिनमें से एक को डेप्यूट कर रखा है। तो वर्तमान में 2 स्टाफ मोकलसर से, 1 स्टाफ संस्कृत विभाग से और 1 व्यवस्थार्थ काठाड़ी का जो सुमेर सिंह की ढाणी सीनियर स्कूल है वहाँ से गणित पढ़ाने के लिए यहाँ लगाया गया है। जी सर, आपको नहीं लगता कि बच्चों को पढ़ाई छोड़ के रोड पर उतरना पड़े तो शिक्षा विभाग की कमी कहीं ना कहीं नहीं लगती आपको? नहीं, शिक्षा विभाग की कोई इसमें कमी वाली बात मैं नहीं मान रहा हूँ। ये व्यवस्थाएं हैं और ये व्यवस्थाएं सतत हैं। नया जो नियुक्ति होती है, ट्रांसफ़र होते हैं, पदोन्नति होती है, तो ये व्यवस्था चलती रहती है, सत्र पर्यंत चलता है। ऐसा कोई वो कमी वाली बात नहीं है। कई स्कूलों में कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम स्टाफ का थोड़ा अभाव हो जाए और शिक्षा विभाग निरंतर इसको ठीक करने का प्रयास करता है। और अभी कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है? टेम्परेरी हुई है या परमानेंटली? नहीं, अभी जो नियुक्ति हुई है वो अस्थायी के तौर पर प्रतिनियुक्त किया गया है, लेकिन उनको सत्र पर्यंत जब तक नई नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम उनको रखेंगे, और ताकि बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो, बच्चों की शिक्षा निरंतर बनी रहे। गांव वालों का कहना है कि ये तीसरी से चौथी बार हुआ है कि बच्चों को धरना करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा मेरे आने के बाद तो नहीं हुआ। मैं पिछले 6 महीने से हूँ, ये आज फर्स्ट टाइम मेरे सामने हुआ है। नहीं, 3-4 बार हुआ है। ये नहीं बोला था, पिछली बार भी हमने धरना प्रदर्शन किया, तब आए थे, उन्होंने हमें बोला कि आएंगे सर। 2 दिन के लिए आए और फिर वो चले गए। फिर वापस चले गए। हाँ, हमें 2 दिन के लिए नहीं चाहिए, परमानेंट चाहिए। अब आप आज का क्या निर्णय है? टीचर आएंगे तो ही खोलेंगे या हाँ, खोलेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे रात हो या दिन हो। रोड जाम करेंगे। लगातार आपका धरना जारी हाँ सर, हम सारा भी जाम कर सकते हैं अगर नहीं हुआ तो। धन्यवाद। रोड जाम होगा।